सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जो मुझसे खफा है कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमान। तुम थक गई होगी, सो जाओ। ओ मेरुबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। ओ मेरुबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। टीना बेटा, जी चाचा। बेटा मैंने गाड़ी में नाश्ता रखवा दिया है, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हाँ, चले? चल। और चाची जान? अरे आगे। हाँ, चला। चलो। तुम कहाँ चल दी? ये कहाँ जा रही है? अरे भाई सानिया की तरफ नाश्ता लेकर जा रहे हैं, और क्या। कोई जरूरत नहीं है, मैं और आप जाएंगे सिर्फ नाश्ता लेकर, बीना नहीं जाएगी। टीना क्यों नहीं जाएगी? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि ये वहां जाए, अजलान इसे देखे और फिर कोई तमाशा खड़ा करे, इसकी हसद भरी नजरें मेरी बेटी की खुशियों को लगें। चाची जान, मैं सानिया से क्यों हसद करूंगी? वो मेरी बहन है, मैं उसकी खुशी में खुश होने वालों में से हूँ। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। मैंने आपसे कह दिया है, मैं और आप जाएंगे नाश्ता लेकर, ये मनूस नहीं जाएगी वहां पर। मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर टीना नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। चाचा जान, आप चाची जान से खफा ना हो, मेरी वजह से अपना प्लान ना खराब करें। आप सानिया के पास जाएं और खुशी खुशी उसको नाश्ता करवा कर आए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं खफा नहीं होता, लेकिन इस औरत के साथ मैं नहीं जाऊंगा। खुश हो गई? ठंड पड़ गई, सुकून मिल गया। अब दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं खुद अकेली चली जाऊंगी, नहीं जरूरत मुझे किसी की भी, किसी की जरूरत नहीं है। हाँ। आपा, आप अकेली आई हैं? शहरियार भाई और बीना साथ नहीं आए? छोड़ो उनको, तुम ये बताओ कि सानिया कहाँ है? सानिया अपने कमरे में बस आती होगी। और अजलान? अजलान को मैंने कुछ काम से बाहर भेजा है। आज भी? आपा, आपको तो पता ही है, वो ही एक मर्द है इस घर में जो बाहर के सारे काम देखता है, और मैं किससे कहती। अच्छा, सानिया को तो बुलाओ। हाँ, आ गई सानिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मेरा बच्चा। शुक्र है तुम ठीक हो, मैं तो डरी हुई थी कि पता नहीं किस हाल में होगी। आप दोनों बातें करें, मैं अजलान को फोन करके पूछती हूँ कि कितनी देर में आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, वो नाश्ता जो है ना हॉट पॉट में रखवा देना, अजलान के आने तक ठंडा ना हो जाए। जी आप फिक्र मत करें, मैं करवा देती।
और बताओ सानिया, सब ठीक रहा ना? पहले आप मुझे बताएं कि पापा और बीना कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। कमाल है भाई, मतलब मेरा आना किसी गिनती में ही नहीं आ रहा। जिसको देखो बीना शहरयार, बीना शहरयार। भाई ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ फिर। माँ गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन आज के दिन भी आपका अकेले आना बुरा लगा है, इसीलिए पूछ रही थी। मत पूछो। लेकिन मम्मा, कहा ना मत पूछो। तुम ये बताओ, अजलान ठीक रहा ना तुम्हारे साथ? जी बिल्कुल ठीक। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? मैं तो नहीं, लेकिन जो आप जरूर परेशान लग रहे हैं और चाची जान का मूड भी ऑफ लग रहा है। बेटा उस औरत की तो बात ही मत करो, उसका तो हमेशा ही मूड ऑफ रहता है। ये कहो कि आज उसका मूड कुछ ज्यादा खराब है। कल निकाह वाली बात की वजह से। हाँ, एक बात वो भी है। तो कोई दूसरी भी बात है? बेटा छोड़ो, जाने दो, रात गई बात गई। कैसे चाचा जान, आप मुझसे अब बातें छुपाएंगे? बेटा मैंने कहा ना कि बात को जाने दो। बस तुम अपने चचा की बात जो है ना वो माना करो, और चची की जो डांट टपट है ना उसको नजरअंदाज कर दिया कर। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो फिर आपकी मर्जी, मैं चली जाऊंगी घर वापस। ना अच्छा, वो दरअसल तुम्हारी सास और वो दूसरी, वो क्या नाम है उस लड़की का? रमशा? हाँ रमशा। वो दोनों सारे मेहमानों के बीच में बैठ के कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कैसी बातें? कह रहे थे कि निहाल ने हमें पैसे दिए हैं। सॉरी चचा जान, मुझे नहीं पता था कि अम्मी जान इतनी गिरी हुई बात कर सकती है, वो भी ऐसे मौके पर। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ चचा जान। बेटा तुम किस बात की माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वैसे भी वो तुमने इसरार किया तो मैंने बता दिया, लेकिन निहाल से इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना। मैं उसका मकरूज हूं और एक एक पाई उसकी मैं लौटा दूंगा। बेटा मैंने कहा ना कि फिक्र मत करो। देखो मेरी बस एक बात सुन लो, ये जो दोनों औरतें हैं ना, इनसे बचकर रहना। मुझे इनकी आंखों में शर और फसाद नजर आता है। से सानिया जरूर पूछेगी कि आप क्यों नहीं आए, क्या कहेंगे आप? जब पूछेगी तब देखा जाएगा बेटा। फिलहाल ऐसे कर, मुझे एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। बना के लाए। वैसे मैं तो अब तक ना रात वाले वाकये से ही बाहर नहीं निकली। ऐसा पक्का आशिक मैंने आज तक नहीं देखा। रिफत कोई कितना भी बड़ा आशिक क्यों ना हो, जब लड़की की शादी हो गई तो फिर वो लड़का किसी और से निकाह के लिए क्यों इनकार करेगा? तो मुझे तो ये मामला कुछ और ही लगता है।
मेदत जैसे आज तक मैंने तुम जैसी सीधी औरत नहीं देखी। ये लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। तो ये तो हमारा निहाल पागल है जो इतनी बड़ी बात सुनकर भी रिएक्ट नहीं कर रहा। निहाल की जगह कोई और होता ना तो बीना का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। तो क्या निहाल ने ये सब सुना है? अगर बातें सुनी भी हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है उस पर? वो तो बीना के किरदार के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहता। वैसे रिफत, मुझे भी बीना ऐसी लगती तो नहीं है। आपको तो इस दुनिया का कोई भी बुरा इंसान बुरा लगता ही नहीं। पता नहीं किस नजरिए से दुनिया को देखती हैं आप। इस पूरी दुनिया में अगर किसी में बुराई है तो वो सिर्फ आपकी बेटी में। ओफो, क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं। सुन रही हैं आंटी आप इनकी बातें? हाँ हाँ सुन रही हूँ। शुक्र है फिक्र तो हुई इसे हमारी, वरना ये तो हमेशा से मेरी और सानिया की जड़ें ही काटती रही है। क्या मतलब आंटी? कुछ नहीं बेटा, बस काफी सारी बातें हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है। बस अब तुम लाइल्म ही रहो तो बेहतर है। हाय मैं जी कजन, यहाँ अकेले खड़े क्यों कर रहे हो? कहीं अपनी बीवी को तो नहीं याद कर रहे? वो तो वहाँ खूब पार्टी मना रही होगी। आखिर अजलान जो है वहाँ, आई मीन कि उसके चचा का घर है और वो भी शादी वाला घर। खूब एंजॉय करी होगी वहां वो। मेरा तो बस काम था तुम्हें तुम्हारी बीवी के आशिकी के किस्से सुनाना। आग तो मैंने लगा दी है, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा। हेलो हेलो। से क्या बात है ना, रात को मैं रुखसती में बिजी हुई तो जनाब जी बगैर बताए चले गए और ऊपर से कॉल भी नहीं उठाया आपने। क्यों? यार आके सो गया था। क्या हुआ है निहाल आपको? आपकी आवाज बैठी बैठी लग रही है, सब ठीक तो है? बीना, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की बातें सुन सुन के पक गया हूँ। कभी लगता है कि शक है, कभी लगता है गुस्सा है और कभी समझ में ही नहीं आता ये क्या है।
कौन सी बातें? तुम्हारे और अजलान के माजी की बातें। निहाल प्लीज। बीना, मैं भी एक इंसान हूं यार। जानती हो कितना दिमाग खराब होता है ये सब बातें सुनकर। निहाल, ये बातें आपको जेब नहीं देती। मैंने आपको पहले ही अपने और अजलान के बारे में सब कुछ बता दिया था। आप सब कुछ जानने के बाद भी मतलब ऐसा रिएक्ट करेंगे और लोगों की बातों पे यकीन करेंगे? पता नहीं बीना, मुझे नहीं पता कि अब कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो निहाल। ऐसे कौन से काम भेज दिया आखिर तुमने उसे? इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं है। वो आपा लेन देन का काम था ना, बस आता ही होगा। ठीक है, घंटा भर और देख लेते हैं। अगर नाश्ते का वक्त निकल गया तो फिर खाना समझ के खा लेंगे। जी, मैं अजान को दोबारा फोन करके पूछती हूँ और कितना वक्त लगेगा। नहीं खाला, वो मुझे फोन आया था अजलान का, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है तो देर हो जाएगी उसे, तो हम नाश्ता कर लेते हैं। वो पैसों का हिसाब किताब करना था ना आपा, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अब मैं ऐसा करती हूँ कि नाश्ता लगाती हूँ, आप लोग भी आ जाए ना। चल ठीक है, मैं आती हूँ मामा। मामा, बात करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ बोलो। आप यूँ सबके सामने और रिफत आंटी के सामने बिना की साइड मत लिया कर। क्यों? क्यों ना लिया करूँ उसकी साइड? क्यों साइड ना लिया कर?
क्योंकि बीना ने आपकी बेटी की खुशियों पे डाका डाला, इसलिए। मेरी जान, उसने कुछ डाका नहीं डाला, कुछ नहीं छीना तुमसे। निहाल ने रिजेक्ट किया है और ये फर्क अब तुम्हें समझ लेना चाहिए। आप ये जो रिजेक्शन का वर्ड बार बार इस्तेमाल करती हैं, ये प्लीज मत किया करो, हर्ट होती हूँ मैं। इसलिए कि ये हकीकत है, जितनी जल्दी से एक्सेप्ट कर लोगी बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मामा मैंने आपको कह दिया ना कि आइंदा आप उसकी साइड नहीं लेंगी तो नहीं लेंगी। इतनी तारीफें तो निहाल उसके लिए करता जितनी तारीफों के कसीदे आप बांधती हैं उसकी। रमशा, तुम मुझे जानती हो, मेरी नेचर को जानती हो। मैं अच्छे को अच्छा कहने से कभी नहीं कतराती। बीना वाकई तारीफ के काबिल है, मैं उसकी तारीफ करती रहूंगी। तुम्हारी फजूल सी जज्बाती बातों में आके अपनी राय नहीं बदल सकती मैं। आप मेरी माँ हैं या बीना की माँ? बेशक मैं माँ तुम्हारी हूँ, लेकिन अपनी नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती। रिफत आंटी को आपने सुना इस तरह बीना की तारीफें करते हुए, उसकी साइड लेते हुए? वो भी तो आप ही की बहन है ना। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि मैं भी गलत करूं। आई एम सॉरी टू से, आपको ना पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए, आपको वहीं अमेरिका में रहना चाहिए। जो तुम्हारी और रिफत की गठजोड़ थी ना, इसकी वजह से मजबूरन आना पड़ा मुझे। मैं ना पहले ऐसा सोचती नहीं थी, लेकिन अब मेरा आपकी सब बातें सुनकर दिल चाहता है कि बीना को जान से ही मार दूं। मेरी बात सुनो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और आज आए क्यों नहीं? बेटा वो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अब मुझसे भी बातें छुपाने लगे हैं आप। मैं जानती हूँ मामा ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से परेशान है। अगर जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? मुझे बहुत अफसोस है पापा, बल्कि दुख है। तुम्हारी माँ कुछ सोचने समझने को तैयार ही नहीं है। क्या कह सकते हैं पापा, बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह मामा को बीना के लिए मेहरबान बनाए, वरना पता नहीं कितनी खुशियों से हमें महरूम करेंगी अपनी जिद की वजह से। ये तो बेटा तुम्हारी माँ ही बता सकती है। सच पूछो, मैं तो अब बिल्कुल ही मायूस हो चुका हूँ और ये फैसला कर लिया है कि अब उससे किसी मामले पर भी बहस नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? इस तरह तो वो और शेर हो जाएंगी पापा, बीना को घर में आने भी नहीं देंगी। तो बेटा क्या करूं मैं? पापा जितना संभाल सकते हैं कम से कम उतना तो संभालें। उन्हीं घर में रिश्ते बरकरार रहते हैं जिन घर में फैसले मर्दों के हाथों से लिए जाते हैं, वरना औरत तो दूसरे दिन ही उन रिश्तों को आग लगा दे जिन्हें पसंद नहीं करती। माशाल्लाह, तो 2 दिनों में ही इतनी सियानी हो गई हो। बेटा अब इसी अक्लमंदी के साथ अपने घर बार को भी चलाना, और हाँ, अजलान का कहना मानना, उसकी बात सुनना, और अगर आपस में कोई चपकलश हो जाए ना तो किसी तीसरे शख्स को बीच में शामिल मत करना। आप फिक्र मत करें पापा, ज्यादा वक्त मम्मा के साथ गुजारा है लेकिन तरबियत मेरी आपने की है। आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहनी थी अपने पापा से? हाँ, मैं बुरी हूँ? हाँ,
मैं फसाद फैलाती? मम्मा आराम से प्लीज, अब मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या मतलब है इसका? बदतमीजी करोगी, बेअदबी करोगी मेरी? मम्मा खुदा ना खास्ता मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये जानते हुए भी कि आप पापा और बीना को घर छोड़ आई हैं। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। वो बीना यहाँ आती तुम्हारी खुशियों का नजर लगाती। मम्मा खुशियाँ रिश्तों के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम अकेले खुश होने के चक्कर में अपने सारे रिश्तों को दूर कर देते हैं। ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा मम्मा प्लीज। बस अब बीना का कोई जिक्र नहीं होगा, जो भी बात होगी तुम्हारी और अजलान की होगी। तुम ये बताओ, अजलान का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? ठीक था। झूठ बोल रही हो ना तुम? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? उस मनहूस बीना और अजलान का भरम रखने के लिए, और किस लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात पर, लेकिन मैं खुश हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। पहली नजर में तुम्हें देखकर तो वाकई मुझे धोखा हुआ था कि तुम खुश हो इस घर में, लेकिन तुम्हारे इस लिबास और मेकअप के पीछे मुरझाए हुए चेहरे को देख लिया था मैंने, इसीलिए तुम्हारे पीछे यहाँ तक आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप वहम क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। चलें सबके साथ चलकर बाहर बैठें। सानिया सच सच बताओ, झूठ बोल रही हो ना मुझसे? तुम्हें मेरे सर की कसम। हाँ? चाचा जान, आप यहीं खड़े हैं, मैं तो आपके पास चाय लेके कमरे में आ रही थी। क्या हुआ? चाचा जान के साथ फिर कुछ हुआ है? नहीं बेटा, वो सानिया का फोन आया था। तो आप कहते थे कि आपकी तबीयत खराब थी। बेटा सानिया भी इसी घर से गई है, तुम्हारी चची की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ है। इस चचा जान की बातों को इतना सीरियसली ना लिया कीजिए, बस ज़बान की कड़ती है। ये मैंने देखा, वो आपका ख्याल दिल से रखती है, उनकी बातों को इग्नोर किया कीजिए। बेटा हत्तल-वसा कोशिश करता हूँ कि उसकी बातों को इग्नोर कर दूँ, कि मैं भी इंसान हूँ। वो कभी कभार ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है और फिर गुस्सा आ जाता है। मैं आपसे बात करूंगी, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी। नहीं बेटा, निहाल से कुछ मत कहना। आगे मैं इतने कर्ज के नीचे दबा हुआ हूँ, हर वक्त यही सोच खाई जाती है कि उसके पैसे कैसे लौटाऊंगा। कौन से पैसे? कैसे पैसे चाचा? वहाँ पे बोझ नहीं है, वो सानिया की शादी के लिए तोहफा था, आपको ये बता कर दिया था हमने। जान, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा तो तुम हो। जब तुम्हें पहली बार इस घर में लेके आया था तो ये सोचता था कि पता नहीं तुम्हारी परवरिश कैसे करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, खिलाऊं पिलाऊंगा कहाँ से। लेकिन जब से तुम्हारे बाबरकत कदम इस घर में पड़े, सब कुछ आसान हो गया। न सिर्फ तुम बल्कि हमारे तवस्सुत से सानिया का भी सारे काम हो गए। तो आप मेरी जिंदगी में बन के आए अल्लाह का, जिसने मेरी हमेशा हिफाजत की, हमेशा बुरे वक्त से बचाया। सबका साया हमेशा मेरे सर पे। सोच भी नहीं सकती आपके बगैर अपनी जिंदगी। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी कौन सी कोई गर्म हो रही है?
कैसे हैं अंकल आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है बेटा, जरा थके थके से लग रहे हो? जी वो रात को शायद नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए। बीना कहाँ पे है अंकल? बावर्ची खाने में है बेटा। तुम्हें पता तो है कि उसे खाना पकाने और खिलाने का कितना शौक है। मैं बुलाता हूँ उसे बेटा। नहीं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं वहीं जाके बीना से मिला हूँ। जरूर बेटा, मिल लो उसे, तुम्हारा अपना ही घर है। शुक्रिया अंकल। बीना, आई एम सॉरी। न जाने क्यों सब लोगों की बातें सुन के और घर में मॉम लोगों की बातें सुन के मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मुझे नहीं पता चला मुझे कब गुस्सा आ गया। सॉरी। आपको गुस्सा आ गया? आप इस तरह लोगों की बातों में आकर मुझे इस तरह जलील करने लगेंगे, कटोरे में लाकर खड़ा करेंगे। ऐसा सोच भी नहीं सकती थी मैं। बीवी हूं आपकी, मुझ पर यकीन करना चाहिए। बीवी की बातों पे यकीन करने के बजाय लोगों की बातों पे यकीन कर। बीना, I'm really sorry। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, I'm sorry। आप मुझसे ना माफी मांगिए, बस निहाल याद रखिएगा, बार कांच की तरह होते, अगर टूट के जुड़ भी जाए ना तो बाल नहीं जाता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा बीना, I promise। तुम क्यों रही हो? मैंने कहा ना आई एम सॉरी। देखो अगर चाचा को पता लग गया ना मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। याद है लास्ट टाइम मुझे कितनी डांट पड़ी थी चाचा से? कोई नहीं डर लग रहा आपको किसी से, मैं भी एक्टिंग कर रही, नहीं रो रही मैं। खाना जुड़ जाएगा मेरा। यहीं खड़े रहेंगे, खाना ला रही हूँ। साजदा, ऐसा सलूक करते हैं नई नवेली दुल्हन के साथ है? वो सारी रात बैठी रही और अजलान ने एक बात तक नहीं की उससे। उसे घूर घूर के क्या देख रही हो? मुझे जवाब दो, मुझे क्यों ऐसा सलूक किया अजलान ने मेरी बेटी के साथ? आपा मैंने बात की है अजलान से, वो आइंदा ख्याल रखेगा। तुम्हारे समझाने से क्या होगा? मैं खुद बात करूंगी अजलान के साथ। आने दो जरा उसे। आपा ना समझ क्या रखा है उसने हमें? जब चाहेगा जैसे चाहेगा हमारी बेइज्जती कर देगा, जलील कर देगा हमें। बेटी ब्याही है हमने, कोई फेंकी नहीं है। ये सलूक तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी साजदा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। आपा मैं वही तो कह रही हूँ। वो शायद हमें बिल्कुल ही गिरा पड़ा समझ रहा है, लेकिन मैं उसे याद दिलाऊंगी कि तुम लोगों ने खुद मेरी सानिया का हाथ मांगा था हमसे। मैं वही कह रही हूँ आपा, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। मैं तो दिल से चाहती थी सानिया को अपनी बहू बनाना, और फिर आखिर में अजलान ने ही मुझे कहा था कि वो सानिया से शादी करना चाहता है। तो
क्यों ये सलूक किया उसने मेरी बेटी के साथ? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि आपा से कुछ मत कहना। आई एम सॉरी खाला, मामा ने मुझे कसम दी थी। तुम क्यों सफाइयां दे रही हो? हाँ, सफाइयां तो उसे देनी चाहिए जिसने कल सब लोगों के सामने हमें जलील किया और मेरी बेटी को घर लाके उसे बेवकूफ किया। आखिर ऐसा क्या रोग लग गया उसे जो थमने का नाम नहीं ले रहा? ना क्या उसे नजर नहीं आता कि बीना अपने उस अमीरजादे के साथ। चुप कर जाए प्लीज मम्मा। अब कहाँ चुप होंगी? अब तो सारे जमाने में ढोल पीटेंगी।